राकेश सिन्हा, बखान मुझे कोई परेशानी नहीं। कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, उस संगठन की तारीफ की जाए तो पूरा हक है, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन फिर योगदान की बात हो तो पूरा विमर्श होना चाहिए, संपूर्ण विमर्श होना चाहिए कि योगदान आज़ादी में कितना था, आज़ादी के बाद कितना, प्रतिबंध कितनी बार लगे, लगाए किसने, इस तफसील में भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो मैं अभी अखिलेश जी को सुन रहा था और उनको सुनकर लगा कि हिटलर का जो प्रचार मंत्री गोयबल्स है आज आपके स्टूडियो में पराजित हो गया है। ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में नेहरू जी एक सांसद को हटा कर लाए। अरे जयकर जी बड़े लॉयर थे, हिंदू महासभाओं के से जुड़े थे, संघ के एक जगह के संघ चालक रह चुके थे। जब कांग्रेस विरोध कर रही थी तो उन्होंने सीट खाली किया, जयकर जी के सीट खाली करने पर आए। कांग्रेस नेहरू जी तो खड़े थे उनको रोकने के लिए। भंडारा से चुनाव हराने के लिए नेहरू जी एक बार नहीं 2 बार उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में गए। उनकी पत्नी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, क्या कहा बाबा साहब अम्बेडकर जी की धर्मपत्नी कि नेहरू जी तेरा आरोप मेरा आरोप क्यों कर रहे हैं हम? तेरा फिर तो बात उसका भी जवाब दे दीजिए। मैं अब आता मैंने एक मिनट सुनिए ना, मैं एक छोटा सा, क्योंकि आप मेरी उस बात को नजरअंदाज कर गए कि जब संविधान लागू हो रहा था तो क्या आरएसएस ने बाकायदा शव यात्रा नहीं निकाली जीते जागते भीमराव अंबेडकर की? क्या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? ये तो आरोप बनाम आरोप हो जाएगा सारा काम। एकदम गलत है, एकदम गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर हेडगेवार जी के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे समाज सुधार को लेकर, और संघ हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के समाज सुधार के मत को समर्थन करता रहा है। इसलिए अम्बेडकर वादियों और संघ के जैसे बहुत मधुर संबंध थे आरएसएस के महात्मा गांधी से है ना, अम्बेडकरवादी संघ है। जैसे महात्मा गांधी से भी बड़े मधुर संबंध थे, इतने मधुर की उनकी हत्या कर दी गई तो खुशियां मनाई आरएसएस के स्वयं सेवकों ने और मिठाइयां बांटी। किसने कहा खुशियां मनाई गई? अच्छा, आप सुन लीजिए। अब इस बार हत्या से पहले अंतिम सभा अरे सुनिए ना सर, सितंबर 1948 सरदार पटेल तत्कालीन गृह मंत्री एमएस गोलवलकर, उन पर आपने किताब भी लिखी है। वो एक मिनट सुनिए, वो लिखते हैं ऑपोजिशन टर्न्ड मोर सिवियर व्हेन आरएसएस मैन एक्सप्रेस्ड जॉय एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स आफ्टर गांधी जीज डेथ। सरदार पटेल की चिट्ठी है, मेरी कोरी कल्पना नहीं है। विमर्श पर ये देखिए क्या है पार्टीशन के बाद संघ के विरोधियों का जो रिमर्स था उस पर मत जाइए। मैं जो बात करना चाहता हूं, अच्छा, सरदार पटेल उन रूमर्स को, उन अफवाहों को सही मान रहे थे। सिविल एंड मिलिट्री सुन तो लीजिए। अरे कोई सरदार पटेल हो या नेहरू हो, रिमर होता है। सिविल एंड मिलिट्री गजट एक अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है। दोनों ने आरएसएस के कैंप में महात्मा गांधी दिल्ली के सेवा बस्ती, जिसको पहले स्लम एरिया कहते थे, उसमें संघ का कैंप लगा हुआ था। महात्मा गांधी आए, 1 घंटे का भाषण हुआ और स्वयंसेवकों के साथ ये दिखाता है उस वक्त का राजनीतिक विमर्श कि आप किसी की विचारधारा से इत्तेफाक भी नहीं रखते हो तो राजनीतिक अछूत कोई नहीं होता। आजकल खेमेबाजी हो गई, तेरी विचारधारा बना मेरी विचारधारा, मैं ही सही बाकी सब गलत। वो उस वक्त का ये विमर्श था कि भाई आप जिससे ना भी इत्तेफाक रखो उसके पास भी चले जाओ मिलने। संदीप जी, एक महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रहा है। यदि हम ऐसी तैसी बात जिस पर हम बहस कर चुके हैं छोड़ देंगे तो इसका लाभ नहीं होगा। जी प्लीज। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संघ का जिक्र क्यों किया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए जिक्र किया कि पूरे 100 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की संस्कृति, भारत की जो सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने का एक यज्ञ करता रहा। भारत की आत्मा को पुनर्स्थापित करने का यज्ञ। भारतीय संविधान में विश्वास नहीं, 53 साल लग गए तिरंगा फहराने में। अरे मुझे बता दीजिए कि रानी होलकर, जिनकी इस देश की सब समाज में, संस्कृति में और शासन में योगदान था, संघ यदि नहीं होता तो आज वर्तमान पीढ़ी को मालूम नहीं होता कि रानी होलकर कौन है। उनकी जयंती क्या कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी मना रही है? उनकी जयंती क्या राहुल गांधी मना रहे हैं? उनकी जयंती क्या प्रकाश कारत मना रहे हैं? क्या रानी होलकर का संघ से संबंध था? संघ 1925 में बना, रानी होलकर कब आई? आज रानी होलकर को कोई पूछने वाला नहीं है।
एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दूंगा कि भारत की सभ्यता संस्कृति 25 से जुड़े हुए पक्ष को संघ 47 ने अपने 22 खून साल पसीने में से आजादी नई की पीढ़ी जो तक लड़ाई के पहुंचाने 22 काम साल किया है। का ये काल था, उसका योगदान का थोड़ा सा मुझे तफसील दीजिए। हेलो, 1925 में संघ की स्थापना हो आवाज नहीं गई आ रही। राकेश जी, 1925 में संघ की स्थापना हो गई, 47 में आज़ादी मिल गई। उन 22 सालों में देश की आज़ादी में क्या योगदान था आरएसएस का? मैं बताता हूं। मैंने अभी एक लेख लिखा है। देखिए क्या है, भारत के इतिहासकारों ने क्या किया, जो जिसको वर्नाकुलर प्रेस कहते हैं, हालांकि वर्नाकुलर कहना गलत है, इंडियन लैंग्वेजेज प्रेस की उपेक्षा की। महाराष्ट्र एक मराठी अखबार है, केसरी एक मराठी अखबार है, जिसको लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। महाराष्ट्र में डॉक्टर हेडगेवार जी का असहयोग आंदोलन में शामिल होने का डे टू डे जो जीरा होता था, उसका रिपोर्ट छपी। 5 वो अगस्त जंगल सत्याग्रह की आपके आने से पहले मैंने बताया, कोर्ट में वो इतनी दूर था नहीं, कि उतनी दूर जाना संभव नहीं, तो हम जंगल सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। मेरे पास वो सुने नहीं, 5 अगस्त 1919 को उन्होंने कोर्ट में कहा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता हम लेकर रहेंगे। अंग्रेज के कोर्ट तो को, संघ की स्थापना नहीं हुई थी ना, हम नहीं मानेंगे। संघ की स्थापना के बाद कब आंदोलन में आए? मैंने क्या कहा उसके अब तो मैं आता हूं। 1930 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने सरसंघचालक का पद छोड़ दिया और उन्हें कहा कि मैं जंगल सत्याग्रह में शामिल हो रहा हूं। उसमें महाराष्ट्र में जंगल तो सत्याग्रह वो होता गए, था, कहीं नमक वो सत्याग्रह गए, होता संघ था, नहीं, यानी जंगल संघ काटकर ने सरकार के आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल, करना। हाँ, वो नहीं, पर संघ नहीं गया ना, संघ ने बाकायदा संघ ने अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया या नहीं? मैं सेंटेंस पूरा कर लूं। क्या कांग्रेस के झंडे के साथ भगवा झंडा चलता? कांग्रेस के नेतृत्व के साथ संघ का नेतृत्व चलता? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अलग संघ के बैंड बाजे चलते? तो क्या साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन मजबूत? बहुत आपने ये वैलिड पॉइंट है आपका प्रोफेसर राकेश सिन्हा, वैलिड पॉइंट है। 3 आदमी रुके हुए हैं सर अभी मेरे को। हाँ, बात पूरी कीजिए प्लीज, 20 सेकंड में। मैं सेंटेंस पूरा कर लूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जिक्र किया, वो जिक्र इसलिए किया कि भारत की पंथ निरपेक्षता को, लोकतंत्र को और राष्ट्रवाद को कि जिस पक्ष को कांग्रेस पार्टी और उनके वैचारिक पक्ष के लोग लेकर चल रहे थे, उसका अब अंत हो चुका है। एक नए साइकिल की शुरुआत, नए साइकिल की शुरुआत है। ठीक है मनोज काका भाई, क्या भगवा और तिरंगा साथ कैसे चलेगा? उनकी अपनी विचारधारा, संघ कांग्रेस की लीडरशिप में क्यों काम करता है उस वक्त? ये तो जायज बात कह रहे हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा। देखिए, प्रोफेसर राकेश सिन्हा के कई बातों से सहमत हुआ जा सकता है और राकेश सिन्हा जी बहुत चतुराई से जो आपने सवाल किया उसको उन्होंने दरकिनार कर लिया। क्योंकि जो प्रोफेसर राकेश सिन्हा का जो पूरा विमर्श है वो जनतंत्र के विरोध में है। क्योंकि जनतंत्र में जन की भावना सबसे अहम होती है और जनतंत्र में, लोकतंत्र में लोक की भावना होती है। उसी लोक के भावना को बचाने के लिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोडानी है हमारे दर्शक मनोज, सूरत वासी हैं, वो कह रहे हैं कोई आपदा आए तो आरएसएस हमेशा मदद के लिए आगे रहता है। इसमें आरएसएस की प्रशंसा पर भी विपक्ष को राजनीति क्यों दिख रही है? देखो ये बात तो सही है, जो काम कर रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम जो खोल रखे हैं, कुछ कामों में तो आरएसएस का कोई सानी नहीं। तो मैं तो पूछना चाह रहा हूं, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। जो लोकशाही और तानाशाही चल रही है तो लोकतंत्र कैसे बचा रहे, इसी का उदाहरण माननीय अखिलेश यादव जी ने तानाशाही की जो दीवारें थे उसको फांद करके दिया है। आरएसएस का जो 1925 से जो इतिहास है, और जब जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारा संगठन हमेशा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन रहेगा, हमारा राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं रहेगा। इसके बाद जब पूज्य गांधी की हत्या हो गई 11 सितंबर 1948 को, देश के गृह मंत्री ने जो लेटर लिखा, वो शब्दशः अगर मैं आपको पढ़ के सुना दूं तो ऐसे है कि सुना दे रहा हूं, सुन लीजिए।
सरदार भाई पटेल ने 11 सितंबर 1948 को सर संघचालक गुरु गोलवलकर जी वो को तो एक लिख पत्र दिया, वो लिखा। तो मैंने बता दिया ना। अब आप आप सुन लीजिए, हाँ। थोड़ा समय दीजिए, प्लीज समय दीजिए। लिखा, राष्ट्रीय स्वयं संघ के नेताओं का भाषण जाति विष से सने था। संघ के इसी विष ने महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये मैंने बता दिया मनोज भाई, आप शायद सुन नहीं पाए। पूरा अंग्रेजी से लेकर हिंदी तक में मैंने बता दिया। एक नहीं सेकंड। आपने एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।